पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया, बातचीत मुस्बत रही। IMF ने इक्तसादी जायजे पर पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत हुई। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और माशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ सेहत आमा, तालीम के फ़रोग और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। कर्ज को कम करने के लिए माली पॉलिसी पर सख्ती, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत की गई। शोबा तवानाई में बेहतरी के लिए इस्लाहात की गई। सलामती काउंसिल की ट्रेन हमले की मजम्मत, तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ ताउन की अपील। सलामती काउंसिल अरकान का कहना था कि वो मुतासरा ख़ानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से दिली हमदर्दी, ताज़ियत का इजहार, ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। सलामती काउंसिल अरकान हर किस्म की दहशतगर्दी, बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए सबसे संगीन ख़तरात करार देने के अज़्म का अयादा करते हैं। संगीन दहशतगर्दी के वाक़यात के मुर्तकिब अफराद, मुंतज़मीन, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सलामती काउंसिल अरकान ने दोहराया है कि किस भी मकसद के तहत किया जाने वाला दहशतगर्द का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है। दहशतगर्द वाक़यात का असल स्पॉन्सर्ड भारत। जाफर एक्सप्रेस हमला भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। DIG SPR जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि भारतीय मीडिया ने ट्रेन पर हमले के वाक़े के कारनामे के तौर पर पेश किया। दहशतगर्दों की हिमायत में इंटरनेशनल वॉरफेयर भी चल रही थी। इंटरनेशनल वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की जगह मिल रही है। गैर मुल्की जदीद असलहा पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बनू वाक़े में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस से भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर को ब्रेक किया। भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। जाली वीडियोस दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान में जेलों से दहशतगर्द कमांडर्स को छोड़ा गया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा, पाकिस्तान ने हर मुश्किल में अफगानिस्तान की मदद की। अफगानिस्तान के लाखों महाजिरीन को भी हमने पनाह दी। इस खिदमत का सिला हमें क्या मिल रहा है, सबके सामने है। मामलात अफगानिस्तान से गलत हो रहे हैं तो इन्हीं का नाम लेंगे। तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी की जंग को बलोचों के हुकूक से जोड़ा जाता है। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए। ऐसे वाक़यात का बलोचिस्तान की रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। बदअमनी फैलाने वाले सिर्फ दहशतगर्द हैं। इन्होंने बलोचों की रिवायात को पामाल किया। जाफर एक्सप्रेस वाक़या, अपोजिशन इत्तेहाद का ऑल पार्टीज कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने APS जैसा सानिहा होने से बचा लिया। इनकी कोशिशों का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म कौम को तकसीम कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई बोले कि हमा जहद कॉन्फ्रेंस बुलाकर इज्तिमाई तौर पर ऐसा निज़ाम बनाएं कि हम बर्बादी से निकल आएँ। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि हम इस वाक़े पर इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। असद कैसर बोले कि वज़ीर आज़म PTI पर इल्ज़ाम लगाते रहे, हालांकि इन्हें जाफर एक्सप्रेस पर जवाब देना चाहिए था। हुकूमत को शर्म होती तो कौम से माफ़ी मांग कर इस्तीफ़ा देते। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं। इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौका पर पैगाम, कहा 3 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का तारीख़ी फ़ैसला मंजूर किया। यह दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़ेह याद दहानी है। पाकिस्तान इस्लाम की मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के अज़्म पर साबित कदम है। इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निमटना होगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का बयान, कहा कि कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब इन पर अमल का वक्त है। पाकिस्तान और OIC इस्लामोफोबिया के खिलाफ सेक्रेटरी जनरल के साथ काम करेंगे। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का इशू आलमी सतह पर तस्लीम कराने में कायदाना किरदार अदा किया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुसूसी सफ़ीर बनाने का फैसला हुआ था। खुसूसी सफ़ीर का ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसीई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई, बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश होना चाहती हैं, तफ्तीशी को हिदायत की जाए। बुशरा बीबी के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दिफात के तहत थाना रमना में मुकदमा दर्ज है।
بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانتیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 18 مارچ کو سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ سمیت دیگر مقدمات درج۔ ایف آئی اے آفیسر کے خلاف رشوت طلبی کا الزام عائد کرنے پر ماڈل اور اداکارہ نادیہ حسین کے گھر چھاپا۔ نادیہ حسین کا موبائل تحویل میں لے لیا گیا اور ٹیکنیکل ٹیم موبائل کا فورینزک کرائے گی۔ حکام کے مطابق اس معاملے پر فی الحال کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اداکارہ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ملک میں بارشوں کا نیا اسپیل موجود۔ میدانی علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ اکثر بالائی علاقوں کا زمینی رابطہ بدستور منقطع، لوگ گھروں کے اندر محصور۔ وادی نیلم میں برف باری کے بعد بالائی وادی کی رابطہ سڑکیں بدستور بند۔ فیصل آباد میں گرج چمک کے ساتھ بادل خوب برسے، ژالہ باری سے گلیاں سفید ہو گئیں۔ مری میں بارش سے سردی میں اضافہ۔ قصور، چکوال، اٹک، گجرات، جہلم، اچ شریف میں بھی ابر رحمت ہوئی۔ بعض علاقوں میں ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان پہنچا۔